अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। एक डिबेट हुई थी एक हॉल के अंदर इंडिया में। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अभी नए नए पॉपुलर हो रहे थे, तो उसमें एक पंडित था जो स्टेज पे था और उस पंडित ने इस्लाम की बहुत तारीफ की, लेकिन ये कहा कि क्या कहा वो, फिर ये बंदा इल्ज़ाम दे रहा है। वो ये कह रहा है कि हमारे पंडित जो स्टेज पे बैठे इन्होंने ये इल्ज़ाम क्यों लगाया हमारे भगवान पर। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा आपको जवाब मैं दूंगा, वो नहीं देंगे। आइए देखते हैं क्या जवाब आया, और दो तीन और सवाल हैं बेहतरीन किस्म के। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। मान्यवर जाकिर नाइक जी को नमस्कार। मैं लालचंद आर्य, नयाबास आर्य समाज मंदिर से। सबसे पहले मान्यवर रोशन लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे सत्तार प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियाँ नहीं थी, एक के अलावा। उनका नाम था रुक्मणी और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थीं। कृपया आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह, और बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया कि कृष्ण के 16,000 से ज़्यादा बीवी थी, वो इल्ज़ाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी नहीं 8 बीवियाँ थे, 8 बीवियाँ थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियाँ थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूँ या कोई स्वामी कहते या शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू ज़ीरो है। मैं कुछ कहता हूँ इस्लाम में, उसकी वैल्यू ज़ीरो है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी। चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूँ, ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में, 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,100 साथ में उन्होंने की वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए। तो उस हालत में तो ये इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर किए, मेरी तकरीर के बाद माशाअल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोलें कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्होंने कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नीयत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फ़ौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फ़ौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे। उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मज़हब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मज़हब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेज़ लोग ने दिया। ये हिंदू लफ्ज़ जो है अंग्रेज़ों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांतिस या सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेज़ों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के ज़रिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज़ है ये अंग्रेज़ों ने दिया है, सही लफ्ज़ होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब
हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में नाच्यस्य कशिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है, इसके मानी होते कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालदेन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है, जिस तरह शंकराचार्य ने कहा, वो है वेद। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्स नंबर 3 में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है। उस भगवान का ना अक्ष है, ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में अंधात्म प्रविशंति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी। जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1 बुक नंबर 1 किताब नंबर 1 हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46 एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी, पूरी है एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये पूरा ब्रह्म सूत्र है। वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पढ़ा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। ये हो गया पहले पाठ कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा। अभी दूसरे पाठ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। और अगर आप पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र दीगर मज़ाहिब की किताबों में, खुसूसन हिंदुइज्म के। और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिक्र किया उन्होंने, भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 to 8, उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा, मलेच्छा मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा, जिसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा और राजा भोज उनको इज्जत देंगे। आगे पढ़ेंगे आप भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेके 27 तक। उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा, और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंडी नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये सच्चाई फैलाएंगे, उनका नाम है मुसलमान। ऐसे कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्य पुराना में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है,
अथर्ववेद में है, और खुसूसन अगर आप पढ़ेंगे पुराना में भी है, जिसका नाम है कल्कि पुराना। और कल्कि पुराना अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 एंड 15, जिसका भागवत पुराना में भी जिक्र है, वॉल्यूम नंबर 2 वर्स नंबर 18 to 25, 18 से 25 तक, जिसमें कल्कि पुराना का जिक्र है। कलयुग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल्कि। उनके वालिदा का नाम है सुमति और वालिद का नाम है विष्णु यास। सुमति के मानिए अमन, अमन करने वाली। और हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर, आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना, जिसका मतलब है अमन फैलाने वाले। और विष्णु यास मतलब भगवान की इबादत करने वाला। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र कल्कि पुराना में है और भागवत पुराना में भी है। तो इस बुनियाद पर ये पूरी तकरीर कर सकता हूँ मैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में। अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये दोनों जोड़ के जो शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, के निचोड़े का ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। लेकिन आखिरी में हमारे मोहतरम शुएब साहब ने कहा कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और मैं भी अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ना ही सर कटाने की इस्लाम के लिए, इस्लाम के ऊपर अमल करने के। हो सकता है कि काफ़ी चीज़ पर अमल करते होंगे, लेकिन मुकम्मल जिस तरीके से कहा गया है उनके वेद के अंदर कल्कि पुराना में, एक शख्स आएंगे जो आपको सीधी रास्ता दिखाएंगे। वो जिक्र है कल्कि के बारे में, जो जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उन्हें इस्लाम की किताबें पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला शंकराचार्य को हिदायत दे। तो जो भी सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के हवाले से होना चाहिए, वो सही जवाब है। यस सिस्टर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सिस्टर, मोस्ट वेलकम। हाँ, मेरा नाम लीला है, मैं जेएनयू से आई हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुस्लिम, दलित और हिंदू महिला को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? और अगर एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं तो गुजरात में जो दंगा हुआ उसने मुस्लिम महिलाओं के साथ ही रेप क्यों किया गया पकड़ कर? बहन का सवाल है कि आप मुस्लिम, हिंदू और दलित को किस दृष्टि से देखते हैं, और अगर एक है तो जो गुजरात में सिर्फ मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों हुआ? पहला सवाल का जवाब, किस दृष्टि से मैं हिंदू, दलित और मुसलमानों को देखता हूं? इंसान की दृष्टि से, इंसान की दृष्टि से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 70, अल्लाह ताला फरमाते वलक़द कर्रमना बनी आदम, हम हर बनी आदम, हर आदम के औलाद पे करम फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते लक़द कर्रमना बनी आदम, हर आदम के औलाद, हर बनी आदम के ऊपर करम फरमाए। चाहे वो अमेरिका में पैदा हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो या इंग्लैंड में हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, या किस भी मज़हब में पैदा हो, समझ के अल्लाह ताला ने हर बनी आदम के ऊपर करम फरमाया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करना। और जिस तरीके से आपने कहा कि हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला किया हूँ मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। दलित जो है, जैसे कुछ लोग जानते होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर मरने के कुछ महीने पहले उन्होंने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया। वो इस्लाम से मुतासिर थे, कुछ मुस्लिम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तो वो सेकंड मज़हब पे गए जो उनके हिसाब से बेहतर था, वो बुद्धिज़्म। और जो दलित है वो एक्चुअली देखे जाओ तो न्यू बुद्धिस्ट है। अफसोस की बात है कि दलित भी नहीं जानते कि उनका मज़हब क्या है। और जब सेंसस होता है इस इंडिया का, तो दलित को हिंदू में शुमार किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। बाबा साहेब अम्बेडकर लगभग 300 मिलियन, 30 करोड़ लोग को, लगभग 30 करोड़ दलित लोग को हिंदू से छुटकारा पाने के लिए, कास्ट सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए अलहदा हुए। लेकिन अफसोस की बात है आज के सेंसस में जब हिंदू की गिनती होती है उसमें दलित को भी गिना जाता है, जो बिल्कुल गलत है। दलित हिंदू नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित को कास्ट सिस्टम, जात पाती से छुटकारा पाने के लिए उनने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया। इसे कहते हैं नियो बुद्धिस्ट।
और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब भी मैंने पढ़ा, और अगर आप पढ़ेंगे रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम नंबर 4, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि कृष्ण के 16,108 बीवियां थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू मज़हब किताब का काफ़ी मुताला किया, और उसके बाद उसने कहा कि कास्ट सिस्टम गलत है। और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी नहीं, मिसाल के तौर पर राजा राम मोहन रॉय, वो भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। जस्टिस आना डे, राजा राम मोहन रॉय बंगाल से थे, जस्टिस आना डे बम्बई के थे। ये सब वो हिंदू रिफॉर्मर्स, और उन्होंने कहा कि हमें उपनिषद और वेद की तरफ आना चाहिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज शुरू किए, उनका भी नजरिया था कि वेद की तरफ आना चाहिए, वो सही धर्म है। तो मेरा नजरिया ये है कि मैं हिंदू धर्म की किताब पढ़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़ चुका हूँ, और मैं कुरान की उस आयत के ऊपर अमल करता हूँ, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम आपस में उस बात पे सहमत हो जो हम में यकसा है, और उसके ऊपर अमल करें। जिस तरीके से स्वामी ने कहा कि जो यकसा है, और जो आखिरी के मुकर्रर ने कहा जो यकसा है दिगर मज़ाहिब के, उस बात को लो, लेकिन सिर्फ जिक्र मत करो, उसके ऊपर अमल भी करो। सारे मज़हब की किताब, चाहे हिंदू मज़हब हो या सिख मज़हब हो या ईसाई मज़हब हो या यहूद मज़हब हो, सारी मज़हब की किताब ये कहते हैं कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, उसके ना कोई इमेज है ना कोई तस्वीर है। और हर मज़हब का मुताला करेंगे, हमें ये पता चलेगा कि ईश्वर भगवान अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। और इन मज़हब की किताबों में हिंदुइज़म, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इन सब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का भी जिक्र है। तो मैं उन लोगों से ये बात कर रहा हूँ, अगर आप अपनी मज़हब की किताब पढ़ेंगे तो आप और करीब आएंगे। और इस्लाम के मानी क्या है? इस्लाम मानी अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिश पे निछावर करना। और जो शख्स अपनी ख्वाहिश अल्लाह की ख्वाहिश या भगवान के ख्वाहिश में निछावर करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। ये मेरा नज़रिया है। आपका दूसरा सवाल था कि गुजरात में क्यों सिर्फ मुसलमान औरतों के साथ बलात्कार किया गया था, वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, मुझसे नहीं। मैं तो मौजूद नहीं था, मैंने उनसे नहीं कहा। हो सकता है जिस तरीके से शंकराचार्य ने कहा, और मैंने मेरी तकरीर में भी कहा कि ये चीज़ है पॉलिटिशियन के वजह से। पॉलिटिशियन, ये जो दंगा फसाद जो होता है इस देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा दंगा फसाद होते, कोई मुल्क में जो दुनिया में दंगा फसाद होते वो हिंदुस्तान नंबर 1। और इसके मेन कारण है ना कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा है, मेरे हिसाब से मेन कारण है पॉलिटिशियन। क्योंकि उनका मेन मकसद है कि वोट इकट्ठा करने के लिए वो दंगा फसाद करते हैं, मज़हब का इस्तेमाल करते। इसी तरीके से गुजरात में ये दंगा फसाद करने के लिए कई दलितों का सहारा लिया, उनको भड़काया गया। उनका मेन मकसद था कि वोट जीतना। जिस तो शंकराचार्य ने कहा कि वोट जीतने के लिए, मैंने क्यों कहा कि 100% पॉलिटिशियन खराब है, अक्सर कहता हूं, अक्सर, ज्यादातर। और ये इसीलिए ये दंगा फसाद होता है वोट के बुनियाद के लिए। अगर ये पॉलिटिशियन की जो ये वोट बैंक निकाल दे तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी अमल होगा। नाम है साहब आपका? मेरा नाम विक्रम है और मैं जेएनयू का हिस्ट्री का शोध छात्र हूँ और प्रभात खबर न्यूज़पेपर्स का दिल्ली ब्यूरो करस्पॉन्डेंट हूँ। सर, मेरा सवाल इसी से संबंधित है। 2 सवाल है। एक ये कि आपने कहा कि जातिवाद केवल हिंदू धर्म में ज़्यादा माना जाता है, लेकिन कुरान में ये कहा जाता है कि जातिवाद नहीं है। लेकिन अब देखेंगे इस्लाम में तो सैयद है, पठान है, इनको काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जबकि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो दलित मुसलमान हैं, उनके साथ भेदभाव ज़्यादातर किया जाता है। दूसरा कि ट्रिपल तलाक के बारे में बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ हिंदू संगठनों ने ट्रिपल तलाक को बहुप्रचारित किया और बदनाम कर दिया। भारत के जन जन में ये मानना है कि मुसलमान औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, खासकर ट्रिपल तलाक को लेके। मैं चाहता हूँ कि इस पर स्पष्ट करा। थैंक यू। भाई साहब ने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि मैं कहता हूँ कि इस्लाम में जात पात
नहीं हैं तो इस्लाम में सैयद है, पठान है, ये सब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ओ इंसानों, हमने आपको एक जोड़ी से पैदा किया, फ्रॉम सिंगल पेयर, एक जोड़ी से मर्द और औरत की, और आपको कबीले में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। आपको कबाइल में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से झगड़े या इख्तिलाफ पैदा करें। और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तकवा है। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि इंसान को परखा जाता है ना कि उनकी जायदाद पे, ना दौलत पे, ना रंग के ऊपर, क्या काला या सफ़ेद, ना अमीर या गरीब, लेकिन तकवे पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कितनी मोहब्बत है, कितना खौफ है। और तकवा ये चीज़ है जो इंसान को ऊपर लेके जाता है दूसरे इंसान से। तो जात पात इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा में कहा कि ना कोई अरब गैर अरब से बेहतर है, ना कोई गैर अरब अरब से बेहतर है, ना ही कोई सफ़ेद इंसान काले से बेहतर है, ना कोई काला इंसान सफ़ेद से बेहतर है। सिर्फ तकवे से इंसान ऊपर हो सकता है। तो जात पात इस्लाम में नहीं है। ये तो सरनेम है, खान, पठान, शेख, सैयद, ये सरनेम है। सरनेम मतलब जैसा होता है ना, सरनेम मिसाल के तौर पर इंडिया में कितने लोग का सरनेम है, देसाई सरनेम है, पटेल है, जोशी है, जो भी है, ये सरनेम है। किधर भी कुरान या हदीस में नहीं लिखा गया है कि खान शेख से ऊपर है। हाँ, शेख जो अरबिक में हम सर कहता कहते हैं, सर, सर मतलब मोहतरम। तो उस तरीके से अरबी में शेख एक लक़ब है जिसे अरबी के अंदर कहा जाता है मोहतरम, या कोई ज़ईफ़ इंसान को या कोई मालदार इंसान को, वो अलग लक़ब है। लेकिन जहाँ तक कि सरनेम में इस्लाम में कई भी जात पात ऊंची नीची बात है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ मुसलमान देहात में इसको मानते हैं कि मैं पठान हूँ तो और ऊँचा हूँ, मैं शेख हूँ तो ऊँचा हूँ, सैयद हूँ तो ऊँचा हूँ। ये उनकी गलत फहमी की वजह से कुछ मुसलमान, बहुत कम हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ये बिल्कुल इस्लाम नहीं कहता है कि इंसान को जात पात के ऊंच नीच के अंदर बनाया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपने नॉलेज के जो है वो अंबार बिखेरे हैं। ये इल्ज़ाम नहीं जो शुरू में हिंदू ने कहा कि हमारे भगवान पर इल्ज़ाम है। धर्म की किताबों में लिखा हुआ वाक्य है। श्री कृष्ण के बारे में भगवत पुराण और विष्णु पुराण और महाभारत में ये जिक्र मौजूद है कि उन्होंने 16,100 औरतों से शादी की और फिर उन्हें बीवियों का दर्जा दिया। अगर ये बात आपकी अपनी किताबों में हो तो उसे इल्ज़ाम कहना गलत है, और हम तो सिर्फ हवाला बताते हैं जो खुद सनातन धर्म में मौजूद है। इस्लाम किसी भगवान को गाली नहीं देता क्योंकि कुरान में मना है, ना ही उसे उस पर इल्ज़ाम देता है। इस्लाम हर किसी की मुक़द्दस चीज़ों का एहतराम करने को कहता है कि आप किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे। कुरान पाक में साफ है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम किसी के खुदा को, जिसको हिंदू खुदा मानते हैं या ईसाई खुदा मानते हैं या यहूदी मानते हैं, किसी के खुदा को तुम गलत मत कहो, वरना बार पलट के वो क्या करेंगे, वो तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहेंगे और तुम्हारा खुदा तो सच्चा है। याद रखिएगा। अच्छा, आगे अगर आपको ये बात गलत लगती है तो पहले अपनी किताबों से निकाल दें। मुसलमानों पर एतराज़ क्यों करते हैं? मुसलमान का सवाल सिर्फ यह है कि क्या एक खुदा इतनी बीवियों का मोहताज है, या वो खुदा कैसे हो सकता है जो एक भी बीवी का मोहताज है? वो तो इंसानों के बराबर हो गया। हम खुदा अल्लाह उस ज़ात को कहते हैं जिसके अंदर इंसानी कोई सिफत ना थी, ना है, ना हो सकती है। आप चेहरा भी तस्वुर नहीं कर सकते, बाजू भी तस्वुर नहीं कर सकते, जिस्म भी तस्वुर नहीं कर सकते इंसान जैसा। वो है, कैसे है, अल्लाह आलम, हमें पता नहीं है, वो है। आगे चलिए, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बात, सियासतदान अपने मकसद के लिए कितने गिर सकते हैं, ये बात मैं आज आ रहा था तो घर आ रहा था ड्यूटी से, तो मैं सोच रहा था कि यार 257 ममालिक में सियासतदान, पॉलिटिशियंस और आर्मीज़
अच्छा, इन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ और फिर इन दोनों से अमेरिका की लड़ाइयाँ और दो मुल्कों की आपस में लड़ाइयाँ और अमेरिका का असलहा बेचना, यार कितनी घटिया गिरावट की बात है। लोग मर रहे हैं, आम आदमी, वो आम जनता जो बेलचा चला के और काम करके ड्यूटी करके टैक्स पे करता जा रहा, रिटर्न में उसको मौत मिल रही है। आप मानेंगे इस बात को? सच ये रिटर्न में मौत मिल रही है उसको। मजहब को वोट के लिए बेच देना ये हिंदू सियासतदान करते हैं। झूठे नेशनलिज्म का ड्रामा करना, अखंड भारत का तो ड्रामा है ही इनका ताहयात। देखें, एक बात याद रखिएगा, भारत जमीन पर नहीं था, भारत कोई मुल्क नहीं था, इंडिया कोई मुल्क नहीं था और हिंदुस्तान कोई मुल्क नहीं था। ये तो मुगलों ने आके यहाँ पर एक सल्तनत कायम की और सबको इकट्ठे किया और उनके ऊपर राज करके उनके फैसिलिटीज दी हैं और फैसिलिटेट किया है पूरे इंडिया हिंदुस्तान को। ईस्ट इंडिया कंपनी आके इंडिया बनाती है और भारत बनाती है और फलां फलां फलां। तो मुगलों की जो सल्तनत थी उसके ऊपर कब्जा करना और वहां पर हिंदुइज्म को मुसल्लत करना, इसको आप अखंड भारत कहते हैं, तो ये आपका ख्वाब है। याद रखिएगा, इंडिया नहीं था इस दुनिया में, सब राजा थे, मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे, उन सब ने ज़मीन पर राज किया है। हिंदुस्तान की ज़मीन पर अलग अलग कबीले थे, ये मुग़लों से पहले। फिर मुग़ल आए, मुग़ल में पहला बाबर है, आखिरी बहादुर शाह ज़फ़र है। 800 साल है और इन्होंने सबको इकट्ठा जमा किया और सब पे सल्तनत की और फलां फलां फलां। तो ये सियासतदान पता नहीं क्या कर रहे हैं, यानी कि एक चीज़ का वजूद था ही नहीं ज़मीन पर और वजूद बनवाया गया और अब अखंड भारत की बात हो रही है। क्या बात है भाई, ये ख्वाब तो अधूरा ही रहेगा। क्योंकि इसके 2-3 एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको। पहली बात यह कि करप्शन पूरे इंडिया में ख़त्म नहीं हो पा रहा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका भी मुखालफत पे आ गया, इनकी जंग आ गई। तीसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर भी ये हार गए, राफेल गिराए हैं, कंपनी का नुकसान कर दिया, फिर अपनी कंपनी का नुकसान कर दिया दुबई में तेजस को गिरा के। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के बहुत गिरावट की बातें। अपोजिशन को बदनाम करने के लिए झूठे केस बनाते हैं, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का मजाक उड़ाते हैं। जब वोट लेने जाते हैं जी हम इसको ख़त्म करेंगे और वोट लेके बैठ जाते हैं, चलो जी जाओ भाड़ में। अब इतराज़ इस्लाम पर ज़ात पात नहीं तो सैयद पठान कहाँ से हैं, ये भी एक बात आई थी। यहाँ पर बहुत ही लॉजिकल बातें आई हैं। इस्लाम में ज़ात पात नहीं, कौम और नस्ल की शनाख्त है, ये याद रखिएगा। ज़ात पात और चीज़ है, कौम और नस्ल और चीज़ है। ज़ात पात होता है अकीदे के एतबार से किसी का घटिया होना, किसी का ऊंचा होना, और जो कौम और नस्ल होती है वो शनाख्त के लिए होती है कि ये पठान है, ये सैयद है, ये जो है फलां है, ये फलां है, ये फलां फलां है। मज़हब के अलावा हट के होती हैं ये चीज़ें, मज़हब में नहीं होती। सैयद, पठान और फलां कौम फलां कौम फलां कौम, ये इस्लाम में किसी को सैयद या पठान होने से कोई बर्तरी नहीं मिल जाती, ये बात है। आपका तो अकीदा होता है जी ये दलित है, ये नीचा है, ये जैन है, ये ऊंचा है, ये सनातनी है, ये सबसे ऊंचा है। आगे चले, हिंदू धर्म में ज़ात इबादत खाने, शादी, मंदिर में दाखिले तक महदूद करती थी। इस्लाम में सैयद हो या पठान सब एक मस्जिद में एक सफ में खड़े होते हैं, ये ज़ात नहीं, ये शनाख्त है। सीधा सा जवाब है कि यार ये शनाख्त है। सैयद और पठान का फ़र्क समाजी है, मजहबी नहीं है। इस्लाम की शरीयत में कहीं नहीं लिखा कि सैयद अलग है, पठान अलग है या शादी नहीं कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो कुरैश, अंसारी, तमीमी, खजरजी, ये सब कौमें थीं, ज़ात नहीं थी। यह देखो, जो मज़हब से जुड़ी हुई चीज़ है ना वो ज़ात पात है और जो मज़हब से अलग है वो शनाख्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था किसी अजमी को अरबी पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। बात ही ख़त्म होगी इस्लाम ने। आपको हज पे नहीं नज़र आता 30 लाख लोग इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं, इकट्ठे 3-4 दिन 7 दिन गुजारते हैं, उसमें बादशाह भी होते हैं, उसमें आम लोग भी होते हैं, उसमें ताजर भी होते हैं, उसमें खूबसूरत भी होते हैं, बदसूरत भी होते हैं, काले भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, गंदमी भी होते हैं, सब होते हैं। लेकिन सब एक जैसा लिबास पहन के सब सर मुंडाते हैं, टेंड कराते हैं, सारे के सारे चक्कर लगाते हैं बैतुल्लाह शरीफ का, सफ़ा मरवा का, सारे के सारे खुले आसमान तले रात गुजारते हैं मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा में,
और मिना के अंदर। आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।